दुप्पवज्जम दुर्विरमम दुरावासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानुपतित दग्गु तस्मा नाचा दगोसिया नाचा दुखानुपतितोसिया दुप्पवज्जम दुर्विरमम दुष्प्रवज्जाम दुर्विरामम संस्कृत में हो जाएगा। दुप्पवज्जम दुष्प्रवज्जाम प्रवज्जाम प्रवर्जन चल देना। प्रवज्जा का अर्थ है चल देना, निकल जाना, गृह त्याग कर देना। दुप्पवज्जम दुष्प्रवज्जम गलत तरीके से घर का त्याग करना। वैराग नहीं है वो पिनक में छोड़ दे, ये दुष्प्रवज्जा। दुरभिरमम संस्कृत में हो जाएगा दुरभिरामम दुरअभिरामम। अभिराम नाम सुंदर सुखद अच्छा, दुर का मतलब है गलत, गलत तरीके से। दुरभिरमम दुखदाई है। जो गलत तरीके से गृहस्थी का त्याग करते हैं उनका त्याग दुखद होता है। पिनक हो गई, भाग खड़े हुए, पिनक ठंडी हुई तो समझ में नहीं आता है क्या करूं। एक घटना जो एक तीर्थ स्थल की है, मैं कई बार कहा करता हूं। एक अच्छे अधिकारी रिटायरमेंट होने के बाद कई लड़के थे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, और उनकी पत्नियां, बच्चे, सब प्रपंच इकट्ठा होता है तो भिन्न भिन्न विचार और थोड़ा स्वाभिमानी टाइप के थे। स्वाभिमानी ही नहीं अभिमानी थे। तो उनको बुरा लगा और वह एक संत के शिष्य थे तो बीच बीच में भी उनके पास जाते थे। अतिथि के रूप में एक दिन के लिए जाते थे कभी, तो उनके लिए अलग से जलपान का प्रबंध महाराज जी कर, बड़े व्यवहारिक थे महाराज जी, अलग से जलपान का प्रबंध करवा दें। जब वे रहें तो जरा भोजन वोजन ठीक से, जैसे दाल, गाढ़ी दाल, अच्छा चावल बनवा दें। और धीरे धीरे जब सेवा मुक्त हुए और उनको असंतोष लगा कि बच्चे उन्मादी हैं, कहा नहीं मानते हैं, पास बैठते नहीं हैं, परवाह नहीं करते हैं, अपना अहंकार सब दुख देता है। फिर वह पिनक में आकर के घर छोड़ दिए। वो कहे कि मैं घर में नहीं रहूंगा, महाराज जी की शरण में रहूं। उन्होंने समझाया गुरु महाराज ने, लेकिन नहीं माने। लड़के आए लेने के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब यही शरीर छोड़ना है गुरु जी के चरणों में। तो अब अतिथि के रूप में आते थे तो उनके लिए प्रबंध एक दो दिन के लिए कर देते, रोज रोज के लिए तो अलग प्रबंध नहीं हो सकता है। तो साधुओं का वही सादा भोजन, नमक भी कम, मिर्च मसाले तो है ही नहीं, और जमीन पर रहना। जब सामान्य स्तर चला तब उनको परेशानी लगने लगी। आदत जिंदगी भर की चोक चटकार खाने, और घर में डांटते फटकारते रहना, अब वहां किसको डांटे। तब उनको क्लेश होने लगा। और महाराज जी बहुत समझदार थे, जरा चलते पुर्जे भी थे, अकल वाले। तो सोचते थे कि ठीक है, टूटने दो अच्छी तरह से, बीच में मैं कुछ कहूंगा नहीं। एक दिन वह स्नान करके खड़े थे और अपनी एक कलाई दूसरी कलाई में लेके ऐसे नाप रहे थे कि कुछ पतला हो गया। इतने में गुरु जी पीछे आ गए, सिर पकड़ लिए, कहो भैया। तो कांप उठे, कहे मैं तुम्हारी स्थिति देख रहा हूं और तुम परेशान हो, घर चले जाओ। कहे महाराज सोचता हूं लेकिन घर कैसे जाऊं। कहे मैं प्रबंध करूंगा, जैसे मैं कहता हूं वैसे हो जाओ।
उन्होंने समझा दिया। वो गए, बीमार पड़ गए, बिस्तर पर लेट गए। गुरु महाराज ने फोन किया, लड़के तुरंत गाड़ी लेकर के पहुंचे। उसी नगर में 7-8 किलोमीटर पर घर था। गाड़ी लेकर के पहुंच गए। महाराज जी क्या हुआ पिताजी को? देखो भाई, होश में नहीं है, अहिलाओं डुलाओं, कुछ होश नहीं। गुरुजी ने कहा आप ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। झट से गाड़ी में रखे और चले। गुरुजी भी साथ चले। वहां पहुंचे, डॉक्टर आए। एक लड़का तो खुद डॉक्टर था, और डॉक्टर आए। कुछ समझ में नहीं आए। कोई दवाई दी गई, डॉक्टर तो कुछ देते हैं। तब थोड़ा उनको चेतना हुई। गुरुजी ने बता दिया था ऐसे ऐसे होगा, दवाई तो कुछ देंगे ही डॉक्टर, तो उसके बाद चेतना आनी चाहिए, पहले नहीं। चेतना आई। महाराज मैं कहाँ हूं? अपने घर पर हूं। घर पर मुझे कौन ले आया? मैं आपके चरणों में मरूंगा, घर में नहीं। महाराज ने कहा देखो, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हें अब यहीं रहना है। लड़के सब परेशान हैं, बदनाम हो रहे हैं, तुम्हें अब यहीं रहना है। तो इस प्रकार उन्होंने जोर से कहा, अपने घर पर हो। घर पर मुझे कौन ले आया? मैं आपके चरणों में मरूंगा, घर में नहीं। महाराज ने कहा देखो, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हें अब यहीं रहना है। लड़के सब परेशान हैं, बदनाम हो रहे हैं, तुम्हें अब यहीं रहना है। तो इस प्रकार उन्होंने जोर से कहा तो रोने लगे। कहे महाराज जब आप ही ऐसा कहते हैं तब मैं क्या कहूं, मजबूर हूं। ऐसा गुरु भी मिलना मुश्किल है। मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, मैं तो सीधे कह दूंगा लड़कों से इनको ले जाओ, बेकार आदमी है। तो ये उदाहरण हुआ, सच्ची घटना है। एक बार एक गैरिक वस्त्र पहने ऋषिकेश में नवयुवक गंगा के किनारे बैठा रो रहा था। स्वामी विवेकानंद हैं शायद, घूम रहे थे। कहे क्या मामला है? भांप गए। कहे रे फेंक के लाल कपड़ा, घर भाग गया। तो दुष्प्रवज्यम दुर्विरमम, दुप्पवज्यम दुर्विरमम, दुष्प्रवज्याम दुर्विरामम। गलत तरीके से गृहस्थ का त्याग करने वाले को वैराग्य सुखद नहीं होता है, दुखद होता, क्योंकि वैराग है ही नहीं है। इसलिए पिनक में घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर में रह के करना चाहिए। जो साधना है घर में करना चाहिए। और घर में जो असंतोष लगता है वो अपनी कमजोरी है। सबका अपना अपना स्वभाव लगता है, वो अपनी कमजोरी है। सबका अपना अपना स्वभाव है। आप अपने अहंकार को मारो, दूसरे के अहंकार को न देखो। दुरावासा घरा दुखा। जिस घर में जो घर रहने लायक नहीं है वो घर दुखदाई है। दुरावासा, जहां का बसना दुखद है वो घर दुखदाई है। इसका लाक्षणिक अर्थ होता है जिस घर में खराब लोग हैं, लेकिन ये अर्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग आगे शब्द है। जो घर रहने लायक नहीं है वो दुखदाई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था है, दुर्गंधी है, कंजेक्टेड है, तो ठीक नहीं है। दुखो समान संबासौ, दुखो असमान संबासौ, पदच्छेद में हो जाएगा। असमान पदच्छेद में हो जाएगा। असमान संवाद, संवास, समान संवास नहीं है, असमान संवास है। विरोधी लोग हैं, विरोधी लोगों के साथ में ज्यादा दिन नहीं निपट सकता। जो कमर कसे हैं विरोध करने के लिए, विपरीत चलने के लिए, विपरीत व्यवहार करने के लिए, उनके साथ कब तक निभाओगे? जहां तक बात है स्वभाव की भिन्नता, ये निभाना पड़ेगा। घर में, समाज में हर प्रकार के लोग हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न है, तो उसको सहना पड़ेगा।
कड़ा बोल देने की आदत कुछ लोगों में होती है, ये गलत आदत है। उनको आत्मग्लान करना चाहिए, कड़ा नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। किसी की त्रुटि देख करके समझाना चाहिए, कारण बताना चाहिए। कभी कभी तो त्रुटि देख करके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वो आदमी खुद सुधारेगा। अब अगर त्रुटि सुधर नहीं रही है तो बल्कि चाहिए अकेले में बुला करके प्रेम से समझाया जाए, लोगों के बीच में नहीं। लोगों के बीच में कटु न कहा जाए, मीठा कहा जाए। अकेले में समझाया जाए, वहां भी मीठा समझाया जाए। तो कटु शब्द कहने का जो स्वभाव है छोड़ना चाहिए। किसी किसी को होता है, मन उनका खराब नहीं होता है कि इनको दुख दूं, परेशान करूं, ये भाव नहीं रहता है, स्वभाव ही होता है। लेकिन स्वभाव तो गलत है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते, वीर वह है जो गलत स्वभाव को जीते। अब ये नहीं चलेगा भाई स्वभाव है, अरे स्वभाव है तो मनुष्य क्या हो, साधु हुए हो तो साधु को तो स्वभाव जीतना ही चाहिए। लेकिन मनुष्य होना ही सब कुछ है, साधु कहने की जरूरत नहीं है। मनुष्य क्या है, साधु ही। कबीर साहब ने जो साधु स्टाइल अपना रखा है दुनिया में विलक्षण है। कहें कबीर सुनो हो साधो, तो मानव मात्र को साधो समझते हैं, क्योंकि मनुष्य का अर्थ ही होता है मननशील, मननात् मनुष्य। मनन करने के कारण ये प्राणी मनुष्य है। मनन का अर्थ है विवेक करना, चिंतन करना, गुण दोष का विलक्षण करना। अब मनुष्य आकार ग्रहण किए हो, बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका पूंछ और सींग सींग, एक गुरु के ज्ञान बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। साहिब की तो एक एक बात ऐसी है, सरल शब्दों में है और हड्डी तोड़ कथन है। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, इस प्रकृति ने मनुष्य को गढ़ा लेकिन बैल बनाया। चूका सींग और पूंछ बनाने में जरा गलती हो गई, सींग पूंछ नहीं लगाया। एक गुरु के ज्ञान बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ, तुम्हारे दाढ़ी मूछ को धिक्कार है अगर ज्ञान से नहीं चलते हो तो मनुष्य हो, विवेक करो। आपको कटु कहे क्या पसंद होगा? तो आप कटु कहते हो दूसरे को पसंद होगा? इतनी अकल जिसको न हो, अपने को मनुष्य माने, विद्वान माने, समझदार माने, साधु माने, ब्रह्मचारी माने, तो डूबा। इतनी सी बात न सुधार पावे। कभी भी कठोर वचन न कहो, कभी भी अहंकार के वचन न कहो, अत्यंत विनय पूर्वक मीठे वचन का प्रयोग करो। स्वभाव को सुधारो, अपने मन को मांजो। दुखो समान संबासो असमान संबास दुखद है। जहां असमान संबास विरोधी आदमी है वहां के लिए दुखद है। अब घर में 4 लोग हैं और थोड़ा किसी कड़ा स्वभाव है तो सोचो कि हम तो घर में नहीं रहेंगे, तो जहां जाओगे वहां कड़ा स्वभाव वाले नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा समाज है, यहां 60-70 लोग रह रहे हैं, तो क्या एक ही ढंग का सबका स्वभाव है? अगर कोई कहा है, अगर कोई कुछ कह दिया, डांट दिया, तो सह लेना चाहिए। जो डांटा जाए उसको मिठास से सह ले, और डांटने वाला सोचे हमें डांटना नहीं चाहिए। किसी गलती अकेले में बुलाकर मिठास से समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कारण बताना चाहिए, ऐसा करने से ये नुकसान है। डांटने वाला अपना स्वभाव बदले और जिसको डांट पड़ जाए वो सह ले, बस यही रास्ता है। और इस रास्ता को छोड़ करके आप कहां कहां जाओगे? एक आदमी घर में देखा गंदगी, शहर चला गया। जिस मोहल्ले में गया बड़ी गंदगी थी, उसको रहा नहीं गया, शहर से निकल आया, एक बाग में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, पक्षी ने ऊपर से बीट कर दिया संजोग से, बहुत खराब लगा, वो वन में चला गया। वन में गया तो एक स्वच्छ जगह में बैठा,
थोड़ी देर में उसकी नजर जमीन में गड़ी तो देखा हड्डी का चूर महीन महीन, तो घृणा हुई। नदी बहती थी उसमें उतर गया। जैसे उतरा एक मुर्दे, सड़े मुर्दे पर पैर पड़ गया। कहा न जल में न थल में कहीं दुर्गंधी छुटकारा नहीं, आकाश में उड़ नहीं सकता हूं। उसने सोचा जीवन खत्म कर देना है। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और सोचा आग लगा कि जल मरूंगा। वनवासी आए, कहे क्या करते हो? कहे सर्वत्र दुर्गंधी है, जल मरूंगा। कहे यार जलना है तो कहीं अलग जाकर के चलो, यहां कितना गंधाओगे? कहे जीने में दुर्गंधी छुटकारा नहीं, मरने पर भी दुर्गंधी छुटकारा नहीं। कमबख्त दिल को कहीं भी विश्राम नहीं है। जो लोग हैं जिनके बीच में हो, सहो, प्रेम से रहो। भाग के काम नहीं होगा। कहां कहां भागोगे, कहां कहां जाओगे? नहीं होगा। कहां कहां भागोगे, कहां कहां जाओगे? जो हैं उनका सह और दूसरे को सहाओ न, ये व्यवहार की मधुरता के लिए महासूत्र है। सह लेना और सहाने की चेष्टा न करना, किसी के व्यंग न कहना, कटु न कहना, कठोर न कहना, ताना न मारना, मीठा बोलना। अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो सह लेना, बस यही सुख का रास्ता है। यहां पर तो ये कहा जाता है कि विरोधी हैं लोग, और जानबूझ करके चोट करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में कैसे रहा जा सकता? लोगों के बीच में कैसे रहा जा सकता है? कहीं प्रसंग पड़ा, थोड़ा निपटा ली और निकल गए। ऐसे लोगों के बीच में रहा नहीं जा सकता है। इसलिए दुखो असमान संवासौ, असमान व्यक्तियों में, विरोधी व्यक्तियों में रहना दुखद है। दुखानुपतित में विरोधी व्यक्तियों में रहना दुखद है। दुखानुपतित धग्गु, दुखानुपतित धग्गु, दुख अनुपतित अद्धगु पदच्छेद में होगा। 4 पद मिल करके समस्त पद है। कई पदों को जोड़ करके जो होता है उसको समस्त पद कहते हैं। दुखानुपतित धग्गु, दुख अनुपतित अद्धगु। दुख पतित गिरना, अनु पीछे बराबर, अद्धगु पथिक। अध्वन कहते हैं रास्ता को। अध्वन का अर्थ समय भी होता है। अद्धगु पाली में अद्धगु यात्री। अध्वगः संस्कृत में हो जाएगा, अध्व संस्कृत में हो जाएगा, अध्वगः यात्री। यात्री होना दुखद है, दुखानुपतित है। दुखानुपतित अद्धगु, अद्धगु होना दुख में गिरना है, लाक्षणिक अर्थ है। जन्म मरण के इस यात्रा में चलना, महादुख में गिरे रहना है। तथागत बुद्ध पुनर्जन्म प्रवाह बड़ी प्रबलता से मानते हैं। बुद्ध वचन में जो त्रिपिटक है, निश्चित है कि पीछे लोगों की कल्पनाएं भी उसमें खूब भर गई हैं, लेकिन बुद्ध वचन उसमें अधिकतम है। अधिकतम बुद्ध वचन ही है। जो जोड़ा गया है कल्पना करके वो थोड़ा है, लेकिन जो थोड़ा जोड़ा गया है वो बहुत गलत है। चमत्कार और बातें। जन्म मरण के प्रवाह में चलते रहना, यात्री बने रहना, पुनर्जन्म के प्रवाह का यात्री बने रहना दुखद है। दुख अनुपतित अद्धगु, तस्मा न च अद्धगु। तस्मा, तस्मात पाली में तस्मा, संस्कृत में तस्मात। तस्मात नाम इसलिए। न च अद्धगु सिया, न च अद्धगु सिया, यात्री मत बनो। सिया स्यात, संस्कृत में स्यात, पाली में सिया। होने के लिए वचन, होने के लिए वचन है। स्यात है, सिया है, होना।
तस्माना च अद्धगु, इसलिए अद्धगु मत बनो, यात्री मत बनो। अभी तक भटके भटके अब न भटको। न चाह दुख अनुपतितो उसिया, और फिर दुख में नहीं गिरोगे। पुनर्जन्म सिद्धांत जो न मानते हो उनके लिए भी जिस सार को ये कहा गया है वो बहुत उपयोगी है। जन्म मरण के प्रवाह से कौन मुक्त होता है? जिसका मन तृष्णा रहित होकर के आत्मलीन हो जाता। इस जीवन में जिसकी तृष्णाएं शांत हो गई, कुछ जानना नहीं रहा, कुछ करना नहीं रहा, कुछ पाना नहीं रहा, ये स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई। जानना था अपने आप को और बंधन को, करना था बंधनों का त्याग, पाना था आत्म संतोष, वो हो गया। अब कुछ न जानना है, न करना है, न पाना है। शरीर जब तक है व्यवहारिक क्रिया करना है, व्यवहार सबको करना पड़ता है, लेकिन अब कोई प्राप्त की कामना नहीं रह गई, मन एकदम तृप्त हो गया। जब इस प्रकार मन तृप्त हो जाता है तो मन विश्राम पा जाता है। जिनकी सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं उनका मन चंचल नहीं रहता है। जब वो चाहें समाधि में बैठे मन शांत हो जाएगा, सहज रहेंगे, उनको समाधि लगाना नहीं पड़ेगा। मन अपने आप विश्राम, मन कुछ सोचता रहता है, नहीं सोचने की स्थिति में उनका मन चला जाता है, कुछ नहीं सोचता, शांत। ये अतिशयोक्ति नहीं है, तथ्य है। लेकिन ये अध्यात्म की उच्च चोटी है, जब सब आसक्तियां एकदम ध्वंस हो जाती हैं, कुछ तृष्णा, कुछ वासना नहीं रहती, बस केवल शरीर यात्रा रहता है, निर्वाह के लिए खाना पड़ता है, कुछ पहनना पड़ता है, और व्यवहार उसके लिए है, कुछ करना पड़ता है। कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं। एक थानेदार ने मुझसे कहा था, एक साधु के वे लतमरुआ साधक थे, जब वे मुझसे बात बताए तो मैंने कहा, भाई आप किसी संत के संगी? पहला प्रश्न उन्होंने कहा, महाराज मोह का सर्वथांत कैसे हो? खास प्रश्न। मैंने उत्तर दिया, कहा आप जीने की इच्छा नहीं है। 54-55 के होंगे, सेवारत थे और बड़े कुशल थे। एक बदमाश को उन्होंने पकड़ा था। जब वो संत आए यहां हमारे पास, तब जब मैंने चर्चा की कि हाँ रायबरेली में वो रहते थे, तो मैं उनको लेकर के जाता था सत्संग में, तो वो बताए कि एक बड़े बदमाश को उन्होंने कैसे पकड़ा। साधु का वेश बनाए, राख लगाए, जटाजूट सब नकली धारण किए, त्रिशूल लिए, झोली लिए, दरवाजे पर पहुंचे, कल्याण हो बच्चा, चौकी बैठ गए। और घर में वो था, संतापित तो था, पुलिस पीछे पड़ी थी, महात्मा को देखा कुछ रास्ता मिलेगा, आया, पैर पकड़ लिया। महात्मा ने हाथ पकड़ा, कहा बेटा तुम मालूम होता है मानसिक संताप से पीड़ित हो? हाँ महाराज। क्या मामला है? कहे महाराज क्या बताऊं? कहे ठीक है, मैं जान गया, सबकी दवाई है, भूख मुझे बहुत लगी बेटा, कुछ खिला दो तब बात करो। घर में गए, झट से बस उन्होंने कुंडी लगा दिया दरवाजे, सीटी बजाई और पुलिस के लोग छिपे थे, सब पहुंच गए और कुंडी खोले और पकड़े। तो कहते थे कि वह अद्भुत दरोगा है, और इस विचार में वे रम रहे थे, निर्मोहता कैसे पक्की हो। इस वाक्य में उन्होंने कहा था, निर्मोहता कैसे पक्की हो। समझ में आता था जी का जंजाल क्या है, मोह, बेकार की बात। सेवा करो जहां हो, मोह करके क्या पाओगे?
मोह की फांसी में लटके लटके तो बहुत दिन बिताए हो और दुख भोगे हो, कुछ फायदा नहीं हुआ। सेवा करो। उन्होंने कहा आप जीने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा मरने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा मात्र का त्याग, जो इच्छा मात्र का त्याग कर देता है, सहज व्यवहार करता है, उसका जीवन वैसे हो जाता है, व्यवहार करता है, उसका जीवन वैसे हो जाता है जैसे भुना हुआ आता है, जैसे भुना हुआ अन्न। अन्न का आकार तो दिखाई देता है लेकिन अंकुर नहीं पैदा कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान से वेदग्ध मन पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। देखने में लगता है शरीर है, लेकिन वो शरीर से अनासक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसके मन की हो गई, वो भटकना उसका बंद हो। मन का भटकना बंद होना ही जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त होना है। और आज जिसका मन का भटकना बंद हो गया, तृष्णा शांत हो गई, कुछ देखने सुनने खाने पीने पाने की इच्छा कुछ नहीं, तृप्त है, वो कृतार्थ है। हम विश्वास करते हैं कि ऐसे जीव फिर जन्म नहीं धारण करते। जो नहीं विश्वास करते हो, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन इस स्थिति में अगर देह में रहते रहते आप पहुंच जाओ तो इससे बड़ा सुख तो कहीं कुछ है ही नहीं। तृष्णा रहित जीवन। इस गाथा में 302वीं गाथा है। दुप्पबज्जम दुर्मिरमम दुरावासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानुपतिदग्गु तस्मा ना चा अद्दगु सिया ना चा दुखानुपतितो सिया। गलत तरीके से गृह का त्याग करने से वैराग्य सुखद नहीं होता, दुखद होता है। जो घर रहने लायक ने उस घर में रहना दुखद है। विरोधी लोगों के साथ जीवन नहीं बिताया जा सकता। जन्म मरण के प्रवाह में पड़े रहना महादुखद है। इससे मुक्त होना चाहिए। और उसका व्यवहारिक पक्ष है वर्तमान में तृष्णा त्याग करके आत्मलीन होना चाहिए। सद्धौ शीलेन संपन्नौ यशो भोग समर्पितौ यम यम पदै संभजति तथ तथ्यो पूजितौ। सद्धौ शीलेन संपन्नौ, जो श्रद्धा और शील से संपन्न। सद्धौ शीलेन संपन्नौ, जो श्रद्धा और शील से संपन्न है, जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान का लक्षण होता है जो काम करता उसमें समर्पित, और किसी के लिए कुतर्क न करना। सुतर्क की जरूरत हो तो करना, गलत चीज न मानना, हृदय से गलत चीज न मानना, गलत बात न मानना। जरूरत हो तो कहना, न जरूरत हो तो न कहना। हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती। मार्क्स ने भी कहा है कि सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता। कोई आदमी है मिलने आया, अंधविश्वासी है, अंधविश्वास की बात करने लगा, पात्र नहीं है, तो हम अंधविश्वास का खंडन न करें। जब थोड़ा समझ हो, प्रेम हो तो कहे, तो स्वयं तो अंधविश्वास में न पड़े, गलत बात में न पड़े, लेकिन कुतर्क लोगों का न करता रहे और सभी के प्रति आस्था भाव रखे, किंतु गलत किसी की न माने। श्रद्धावान का लक्षण है आस्था बुद्धि, कुतर्क बुद्धि नहीं, और अपने मिशन में पक्की निष्ठा। शीलेन, पवित्र आचरण संपन्न, दूसरे के साथ कोमल वर्ताव। यशो भोग समर्पितो, यश भोग समर्पिता है, यश और भोग में समर्पित है। ऐसा अर्थ किया जाए तो हिंदी अशुद्ध मानी जाएगी। यश भोग से संपन्न है, इसलिए भिन्न भाषा के शब्दों का अर्थ भिन्न भाषा में उसी शैली में नहीं की जाती है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसकी शैली लेनी चाहिए। संस्कृत और पाल की प्रकृति अलग है, हिंदी की प्रकृति अलग है। यशो भोग समर्पितो, यशो भोग समर्पिता संस्कृत में हो जाएगा। जो यश भोग में समर्पित है, हिंदी में अर्थ होगा बढ़िया, जो जश से संपन्न है और सौभाग्य से संपन्न है।
सौभाग्यशाली है, हर दिशा में सफल होता रहता है। ये सौभाग्य का लक्षण है और इसी को हम मानते हैं, यह प्रारब्ध, अच्छा प्रारब्ध है उसका, भाग्यशाली है और यशवान है क्योंकि अच्छा कर्म करता है, सुकीर्त है सर्वत्र। इस प्रकार जो श्रद्धावान है, शीलवान है, कोमल बर्ताव वाला है, सदाचारी है, सुजस से परिपूर्ण है और सौभाग्यशाली है, यम यम पदेशम भजत, यम यम जिस जिस पदेशम प्रदेशम भजत जाता है। यहां भजत का अर्थ जाना, भजत का अर्थ कहीं चुनाव भी होता है। जिस जिस प्रदेश में जाता है तत्र तथ्यव पूजितौ, संस्कृत में हो जाएगा तत्र तत्रैव पूजितौ, तत्र तत्र वहां वहां वो पूजित होता है। जो श्रद्धावान है, शीलवान है, सुयस्य पूर्ण है, सौभाग्यशाली है, जहां जाता है पूजा जाता है। दूरे संतो पकासेन्ति हिमवंतो अपबतौ, असंतेथ न दिशन्ति रत्ति खित्ता यथा सरा। दूरे संतो पकासेन्ति, दूर से ही संतो संत, पकासेन्ति प्रकाशन्ते, पकासेन्ति पाली में पकासेन्ति, संस्कृत में हो जाएगा प्रकाशन्ते, प्रकाशित है। संत दूर से प्रकाशित रहते हैं, संत दूर से दिखाई देते हैं। हिमवंतौ अपबतौ, हिमवंतौ यू पर्वतः, संस्कृत में हो जाएगा हिमवंत, ऐसा पर्वत जो बर्फ से आच्छादित रहता है, दूर से चमकता है। जैसे बर्फीले पर्वत दूर से चमकते हैं, ऐसे संत दूर से प्रकाशित रहते हैं, चमकते हैं। देश की दूरी, काल की दूरी, अब देखो हजारों हजारों वर्ष के पुराने संत और भिन्न देश के आज भी सबके श्रद्धेय हैं। एक बात पर ध्यान दें, जो कुछ धारणा है कि ईसाई मत आने पर संत शब्द का प्रयोग शुरू हुआ, वे सेंट कहते थे, हमारे संस्कृत वालों ने, हिंदी वालों ने संत कह लिया। ये गाथा ईसा के जन्म के पहले की रचना है। ईसा के जन्म से लेकर कोई 25-27 वर्ष पूर्व तक के काल में पूरा त्रिपिटक बना है। इसलिए संत शब्द का प्रयोग पहले भी होता था। संस्कृत में संत का अर्थ होता है अंजुलि, संहत तल, संहत नाम जुड़ा हुआ तल, हाथ के पंजे, तो संत अंजुलि। संत लक्षण व्यंग में भी है, संत लक्षण व्यंग में भी कहा जाता है, संत लक्षण है, व्यंग किया जाता है। जैसे गुरु, अरे बड़े गुरु हैं वो, तो एक गुरु है प्रकाशवान, ज्ञानवान, दूसरा व्यंग में भी है। संत सत शब्द का बहुवचन है, इसलिए संत शब्द ईसाइयों से ही आया है, ये बात ठीक नहीं लगती है। अगर आया हो तो कोई हर्ज नहीं, ईसाई, मुसलमान, हिंदू कुछ नहीं, किसी संस्कृत सभ्यता से कोई शब्द आया हो कोई हर्ज थोड़ा है, सभी संत आदरणीय हैं। अगर ऐसा हो तो मानना चाहिए, लेकिन ईसा के पहले से संत शब्द का प्रयोग भारतवर्ष में होता रहा। दोए संतोपकाशेन्त हिमवंतो अपबतो, हिमालय पर्वत की तरह संत दूर से ही दिखाई देते हैं, लेकिन असंतेथ न दिशन्ति। असंतेथ, असंतो व अत्र, यहां ही, न दिशन्ति, नहीं दिखते। आपके पासे में कोई असंत हो तो नहीं दिखाई देता। कैसे नहीं दिखाई देता है? रत्ति खित्ता यथा सरा, रत्ति खित्ता, रात्रि छिपता, संस्कृत में उसको हम कहेंगे रत्ति खित्ता, रत्ति रात्रि, खित्ता छिपता, छिपता नाम फेंका हुआ। यथा सरा, जैसे सर, वाण, जैसे अधियारी रात में कोई वाण चला दे, वो वाण कहां गिरा दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जो असंत हैं पास में ही नहीं दिखाई देते, मतलब जिनका गलत स्वभाव है आसपास में हो तो उनका कौन महत्व मानेगा, बल्कि उपाधि समझेगा। ये कहीं अलग चला जाता तो अच्छा होता है।
संत दूर से ही चमकते हैं, देश और काल का व्यवधान उनमें नहीं होता। एक आसनम एक सेयम एक चर मतिंदो, एकासनम एक सेयम एक चर मतंदितौ, एकौ दमयन मत्तानम वनंते रमितो सिया। एक आसनम, एक आसन पर बैठे, आसन पर बैठो तो हिलो डोलो ना, थकान हो जाए तो आसन बदल लो, हिलो डोलो ना, यार वार ताको ना, एक आसनम, स्थिर होके बैठो। एक सेयम, एक सैया पर शयन करो, अपनी शैया पर दूसरे को मत सुलाओ, अकेले सोना चाहिए। एको चरम तंदितौ, एकस चरण अतंदिता, अतंद्रित होकर के अकेले विचरना चाहिए, आलस छोड़ करके अकेले विचरना चाहिए। एको दमय मत्तानम, एको अकेले ही अपने आप, दमयन आत्मानम, अपने आप का दमन करना चाहिए, अपने आप को संयमित करना चाहिए। वनंते रमतो सिया, और वन के भीतर रहना चाहिए। इस गाथा का शाब्दिक अर्थ है। अभिप्राय यह है, सरल अर्थ, कि जब कहीं कुर्सी पर भी बैठो तो हिलो डोलो ना। कितने लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो पैर चलाते रहते, मालूम तो सिलाई मशीन, और जहां रहते घूमते रहते हैं, लचकते रहते हैं, बात करेंगे तो हाथ को कपड़े फेरते रहेंगे, ये सब चंचलता है। एक आसनम, स्थिर होके बैठो। एक शयम, अकेले शयन करो, और एको चरम तंदितौ, आलस छोड़ करके विचरण करो। विचरण का मतलब है जीवन यापन करना। अपने को समझो मैं अकेला हूं, सबके बीच में हो लेकिन अकेला समझो, सबके बीच में हो तो लेकिन जीव अकेला है। अकेला मान करके अनासक्त रहो, वैर और मोह न करो। रहना होता है तो सबके बीच में, लेकिन वैर मोह मत करो। एको दमय मत्तानम, अपने आप का दमन करो, अपने आप को मांझो। वनंते रमतो सिया, जंगल में अकेले रमण करो। जंगल मिलने मुश्किल है आजकल, लेकिन जंगल में भी जाओगे तो भूख लगेगी, इसलिए पिनक में न पड़ना। वही बात ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छाम, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जिस पुस्तक को मैं कहता हूं उसकी शैली यही है। बुद्ध की शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं, संघ की शरण में जाते हैं, यानी संत समाज। बुद्ध शरण यानी गुरु की शरण में जाते हैं, धम्म शरण यानी सदाचार की शरण में जाते हैं, संगम शरणम यानी संत समाज की शरण में जाते हैं। कल्याण है सदगुरु की शरण, संत समाज की शरण और सदाचार की शरण। लेकिन ये सब शरणों में रह करके ये समझना चाहिए जीव अकेला है, इसलिए कहीं मोह और बैर नहीं बनाना।